तेलंगाना में अर्बन में और अतराफ में तो कोई यकीन नहीं करे, मगर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा लॉस हुआ, जिसकी वजह से आज हम अपोजिशन में आ गए। अब एमपी इलेक्शन आ रहा है और उन्होंने कहा कि 100 डेज में इम्प्लीमेंट करते 6 गारंटी नहीं, एक भी चीज़, एक ओनली फॉर बस फ्री को जो है थोड़ा फैसिलिटीज दी है, उसके अलावा कोई चीज़ भी नहीं करे। कांग्रेस पार्टी हम देखा जाए तो प्रॉपरली तेलंगाना स्टेट के लिए हमको बहुत डैमेज करने वाली पार्टी है, और ख़ासतौर से माइनॉरिटीज़ को भी। तेलंगाना को आंध्रा में जो मिलाया गया ना 1956 में, यही हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा वो कांग्रेस पार्टी ने की। कुछ रेवंत रेड्डी साहब खुद कहे बाबरी मस्जिद का ताला कौन खोले, हम ही खोले ना बोल के। आज की अदालत में दिल्ली जो डिबेट में उन्होंने कहा कि यकीनन हर मज़हब का आदमी अपने अपने मज़हब पे चलना चाहिए। अगर वो गौ माता की पूजा करते, किसी भगवान की पूजा करते, तो हम उसका वेलकम करते हैं और हमेशा जस्टिस करना चाहिए। जब उनसे कोई ने सवाल किया कि आप न्यू जनरेशन किसको वोट देते, तो किसी ने उठ के कहा बीजेपी को वोट देते। दीजिए दीजिए, आपकी मर्जी दीजिए। ये नहीं बोले क्यों देते भाई बीजेपी को वोट, वो क्रिमिनल पार्टी है। अब बाद में तकरीर में तो बता रहे हैं सर, मगर कभी भी कांग्रेस जो है सेकुलरिज्म का तो नारा दी, मगर सेकुलरिज्म पे अमल नहीं करी। अगर अमल करने वाली पार्टियां तो इलाकाई पार्टियां हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केजरीवाल हो, और सबसे बढ़ के कोई सेकुलर आदमी है इंडिया के अंदर तो वो केसीआर साहब। केसीआर साहब का जो सेकुलरिज्म है, मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल तरीके से उन्होंने जो 9.5 साल में बता दिया। एक ही मिसाल देना चाहता हूँ, मीडिया के दोस्त है, 1948 में हमारी स्टेट को इंडिया में जम किया गया था। उसके बाद से फिसादा जो चलते रहे, कब तक चले? 2014 तक चलते रहे। जब से 14 में केसीआर साहब पावर में आए, उन्होंने एक ही बात कही कि आज के बाद हमारी स्टेट में फिसादात नहीं होंगे। उसके बाद जो रुका तो आज तक रुका हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों, खासतौर से मैं वोटर से अपील करने के लिए मीडिया के जरिए आया हूँ। फिर इलेक्शन, एमपी इलेक्शन आ रहा है। लोग बोलने वाले बहुत बोलते हैं। खुद रेवंत रेड्डी साहब ने कहा कि केसीआर साहब ने 12 मस्जिदें तोड़ी। अरे भाई, एक मस्जिद को भी कभी हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सेक्रेटरीट की एक ही मस्जिद है जिसे तोड़ के नहीं बनाना था, क्योंकि आप देख रहे हैं सेक्रेटरीट कैसा है। मैं खुद प्रैक्टिकल आपको बताना चाहता हूँ। एक बार डेलीगेशन आया था, दुबई का डेलीगेशन आया था, कुछ मिडल ईस्ट के और लोग भी थे। वो डेलीगेशन में जो है सीएम साहब से मिलने के बाद, क्योंकि माइनॉरिटी मिनिस्टर मैं था, मेरे से मिलने आए, मैं उन्हें सीआफ करने के लिए नीचे आया था। आया तो वो मिडल ईस्ट के लोग जो थे ना, अरबी में उनके जो सफ़ीर आए थे ना, उनसे बात कर रहे थे, ये स्टेट बहुत गरीब स्टेट है क्या? सेक्रेटरीट देखने के बाद तो किसी ने उनसे पता नहीं, ये निज़ाम स्टेट है, बहुत पैसे वाली स्टेट। अरे ऐसा कैसा इनका सेक्रेटरीट है? एक मिनिस्टर एक तरफ, एक मिनिस्टर एक तरफ, एक ऑफिसर एक तरफ। तो इसलिए सीएम साहब का जहन था कि अच्छा सेक्रेटरीट होना चाहिए, लोग आने के बाद हमारी स्टेट की रेस्पेक्ट बढ़ना चाहिए। वो सेक्रेटरीट बनाने के लिए वो डिमॉलिश करने की बात है, तो एक मस्जिद तो मंदिर डिमॉलिश। उस वक्त यकीनन हमने भी थोड़ा कोताही की है। अगर हमारे उलमा को बुला के हम फिर से सामने रख के दुआ हुआ करने के बाद जिस तरीका था प्रोसीजर, उसके जानिमाज जो भी चीज़ें थे, जानिमाजें तो उठा दी गई थी कुरान, मगर उलमा को नहीं बुलाया गया था। बुलाते तो वो भी हम पे इल्ज़ाम नहीं आता था। मगर होने वाले चीफ मिनिस्टर जो अपने आप को जाहिर भी कर रहे थे, वो भी गए। ठीक है, हमें मुबारकबाद देते हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। आप इंसाफ कीजिए। आप उस वक्त तो अपने ज़बान से लोगों को बहकाए, मुसलमानों को, कि मैं केसीआर से ज़्यादा सेकुलर हूँ। आप बताइए इतने साल में आप क्या करें? मैं ये तो 6 गारंटी के बारे में बताना चाहता हूँ बस। और दूसरा जो वायदे करे, देखिए आप, पहली गारंटी जो है महालक्ष्मी, 2500 रुपये महिला को पेंशन देने की बात की। आप बताइए 100 डेज का वायदा करें, किसी महिला को 1 रुपया पेंशन मिला? गैस का सिलेंडर बात करें, किसी गरीब आदमी को गैस का सिलेंडर 500 रुपये में मिला? एक आरटीसी बस में सफ़र करने की बात की, वो आरटीसी की बस का तो सफ़र दे रहे हैं, वो भी जितने नाकारा बसेस है और जो बसेस
कंडीशन में नहीं है, वो बसेस गरीबों के लिए छोड़ा गया है, बहनों के लिए, हमारे जो मिडिल क्लास के हैं या बैठना चाहते हैं बस में, फ्री बस में सफ़र करना चाहते हैं। हम रोज़गार चाहते हैं, हम खुशहाली चाहते हैं, हमारी स्टेट की तरक्की चाहते हैं। मगर उसके बाद रैतु भरोसा, ये तो सरासर धोखा करे। उन्होंने, हम सीएम साहब 10,000 रुपये हर एकड़ पर दे रहे थे, और चाहे 5 एकड़ हो, 10 एकड़ हो, 15 एकड़ हो, हर एक को दे रहे थे। उन्होंने वादा किया मैं 10,000 से 15,000 दूंगा। आप बताइए, वो 10,000 दिए